चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए आपको असल में लड़ना ही नहीं चाहिए। आप साड़ियों के लिए लड़ रहे हैं, आप गहनों के लिए लड़ रहे हैं, आप बाहर जाने निकलने के लड़ रहे हैं। क्या आपकी लड़ाई यहीं तक सीमित है? तो आप ये भाव, एक जो चीज ट्रेंड में चल जाती है उसके पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मस्तिष्क है, उसका प्रयोग करिए और उस चीज को समझने का प्रयास करिए कि आखिर सच क्या है। यहाँ पे अभी बहुत वक्तागण आएंगे जो बोलेंगे। मैं नहीं बोलती कि मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर भरोसा कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, उस पर चिंतन मनन अवश्य करिए। किसी के पीछे बात बोली गई उसके पीछे पीछे अनुसरण करना बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग जूते पहने हुए उनको तिलक लगा रहे हैं। आप सोचिए, आप समाज में एक नई सोच और एक नई चीज को प्रवाहित करने हेतु यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। यदि आप स्वयं ऐसे कृत्य करते हैं तो सामने वाला कैसा कृत्य करेगा? आप यही चीज बदलाव के लिए तो यहाँ पे आए हैं ना। और यही चीज आप यदि बदलाव कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप बदलाव की नींव किस प्रकार रख रहे हैं? मुझे इस बात का बहुत खेद हुआ और अंदर से मैं बहुत दुखी हूं कि ये क्या हो रहा है ना। आप उनके सम्मान में थोड़ा तो इतना कष्ट कर ही सकते हैं। दूसरी चीज जो है, आपके मन में यदि इतना ही सम्मान का भाव है तो उसे आप लाइए, क्योंकि आप यदि किसी को जागरूक करने जा रहे हैं ना तो आपके अंदर स्वयं उसकी जागरूकता होनी चाहिए। आज मैं अनुसूची 5 और 6 के विषय में आपको बताने आई थी। मूलतः आप सभी ग्रामवासी हैं और आप जानते होंगे कि शिक्षा का स्तर ग्रामों में काफ़ी कम हुआ है और अभी भी इतना विस्तृत नहीं हुआ है, इतना विस्तार नहीं हुआ है आपकी शिक्षा में कि आप चीज़ों को समझ पाएं, है ना। ओशो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने एक बात कही कि जो भारत की महिलाएं हैं वो क्या है कि सारे व्रत जानती हैं, पूरे साल भर के व्रत उन्हें याद हैं, लेकिन संविधान में उनके लिए कितने अनुच्छेद हैं वो महिलाओं को नहीं पता होते हैं। सही कह रही हूँ ना? ओशो की बातें सुनिएगा। महात्मा गांधी जी के विचार बहुत ऊंचे थे, लेकिन ओशो ने उनके कुछ विचारों का विरोध किया और उस पर 3 पुस्तकें लिखी। पर दुर्भाग्य का बात है कि वो मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, पर मैं उन पुस्तकों को पढ़ना चाहती हूँ और मैं आपसे भी चाहूंगी कि उन पुस्तकों को अवश्य पढ़िए। तो यदि इतने बड़े व्यक्ति ने किसी इतने बड़े महात्मा के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया है, अर्थात उसकी बात सही ही होगी। और मैं जब अपने समाज के बीच में जाती हूँ तो मैं भी यही चीज देखती हूँ कि महिलाओं में अभी उतनी जागरूकता आई ही नहीं है। आप उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए आपको असल में लड़ना ही नहीं चाहिए। आप साड़ियों के लिए लड़ रहे हैं, आप गहनों के लिए लड़ रहे हैं, आप बाहर जाने निकलने के लड़ रहे हैं। क्या आपकी लड़ाई यहीं तक सीमित है? आप मुझे बताइए, आप पढ़ने के लिए लड़ती हैं? आपको बाहर जॉब करने दिया जाए इसके लिए आप लड़ती हैं, है ना। आपको कोई कुछ कह दिया, आप उस पे आप बोल सकती हैं? अकेले नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि आपने केवल घर गृहस्थी को ही अपना जीवन खुद स्वयं आपने समझ लिया है। तो एक पुरुष आप पर कैसे प्रहार करता है? इसी प्रकार प्रहार करता है। और आप कहती हैं कि फिर पुरुष हम पर शासन कर रहे हैं। पुरुष शासन नहीं करता, आप खुद उन्हें शासन करने का मौका देती हैं। आप इन चीजों से निकलती क्यों नहीं है बाहर? बाहरी सुंदरता, कपड़े, दिखावे, इन सब से बाहर निकलिए। जब आपके पास शिक्षा आ जाएगी, उससे जब आप एक अच्छी नौकरी में आ जाएंगी, आप एक अच्छे पद पर पदस्थ हो जाएंगी, तो सारी चीजें आप स्वयं खरीद सकती हैं। इसके लिए आपको किसी से मांगने या रुष्ट होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर आप इस बात को समझती नहीं हैं और इसीलिए नारियां पीछे जा रही हैं। आपका उद्देश्य हमेशा यही होना चाहिए कि आपको शिक्षित होना है और एक अच्छे पद पर पदस्थ होना है। आप यदि पदस्थ नहीं भी होती हैं तो आपको इतने जागरूक तो हो जाएंगी ना आप कि यदि आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उसका तटस्थता से जवाब दे सकती हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक नारी के लिए। आज यदि नारी पीछे है ना तो केवल इसीलिए है। मैं बोलती हूँ, आप एक समय बहुत ट्रेंड चला है सर, जो पुरुष नारी के प्रति झुकता है उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा पुरुष है ना। और कुछ नारियां बहुत ज्यादा अपने आप को समझती है, उनके सामने कहते हैं कि वो तो नारी का हक है। मैं कहती हूँ परस्पर संबंध और परस्पर सम्मान की भावना ही देश के नारी और पुरुष के बीच जो सम्मान है ना उसको संतुलित करता है। तो आप ये भाव, एक जो चीज ट्रेंड में चल जाती है उसके पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मस्तिष्क है, उसका प्रयोग करिए और उस चीज को समझने का प्रयास करिए कि आखिर सच क्या है। यहाँ पे अभी बहुत वक्तागण आएंगे जो बोलेंगे।
मैं नहीं बोलती कि मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर भरोसा कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, उस पर चिंतन मनन अवश्य करिए। किसी के पीछे बात बोली गई उसके पीछे पीछे अनुसरण करना बिल्कुल गलत बात है। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, बल्कि उसके ऊपर खोज करनी चाहिए, उसके अंदर जाके गहन चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। यदि आप जागरूक नहीं हैं, यदि आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, तो केवल और केवल उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। हसदेव का जंगल यदि कट रहा है, आदिवासियों को इतना ज्यादा पीछे ढकेला जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार आदिवासी खुद हैं और कोई नहीं है, क्योंकि वो आगे आना ही नहीं चाहते हैं, वो वहीं चले जाना चाहते हैं, एक लोग का अनुसरण करना चाहते हैं। आप चीजों को खुद भी तो समझिए, आपकी स्वयं की मस्तिष्क है, उसके बेसिस पर आप अपना निर्णय लीजिए। क्यों किसी के पीछे आप भागे चले जा रहे हैं? कोई भी कह रहा है आप चले ही जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आपको पता है अनुसूची जो 5 और 6 है वो ग्रामवासियों को और वहां के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, है ना, उसमें क्या कहा गया है कि आपको निर्णय लेने का अधिकार है, अर्थात उस भूमि पर कौन से सरकारी काम आप करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं। कोयला खनन आदि आपकी भूमि पर पाया गया है और उसमें खनन करवाया जाए, उससे पहले आपकी अनुमति आवश्यक है। पेसा एक्ट पारित हुआ था ना अभी, द्रौपदी मुर्मू जी जब आई थी हमारी महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदया जी, तो उन्होंने हमारे यहाँ पेसा एक्ट पारित किया। उसके तहत भी यही है कि जब तक ये आपका एक अधिकार है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे आपके जमीन को कोई नहीं हथिया सकता, और यदि ऐसा कोई करता है तो आप उसके प्रति आवाज उठाइए। आपको पता है जब हसदेव का जंगल कट रहा था, वहां के लोगों ने उसका विरोध करने के लिए 300 किलोमीटर राजधानी रायपुर गए थे, छत्तीसगढ़ की राजधानी ना रायपुर गए थे। आपको पता होना चाहिए वहां पर उनका कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं हुई और उन्हें कह दिया गया, उनके अधिकारों को दबा दिया गया, है ना। और उसी का कारण है कि अभी भी पेड़ कटते ही जा रहे हैं, कटते ही जा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता तो है लोगों में, लेकिन इतनी जागरूकता नहीं है कि वो उनकी तटस्थता से किसी का सामना कर सके। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? आदिवासियों को इसीलिए कहा जाता है, आप पढ़िए, संविधान में बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ के हमारे महामहिम राष्ट्रीय महोदया जी हैं, उनको हमारे यहाँ के जो राज्यपाल है ना, वो राज्यपाल का क्या है कि उन्हें वहां पे जो अपने राज्य के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके विषय में एक प्रतिवेदन सौंपना पड़ता है हर वर्ष, और जब भी वो मांगे तब भी उन्हें वो प्रतिवेदन सौंपना पड़ता है। तो प्रतिवेदन यदि आपका नहीं सौंपा जा रहा है तो ये हमारी जागरूकता की कमी है। यदि आपकी समस्याओं को वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा है तो ये आपकी कमी है। इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और मेरा आखिरी निवेदन आप सभी से है, अपने खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए और इतने जागरूक बनाइए, किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।